हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। यम का दीपक धनतेरस को किस दिन दिशा में जलाना चाहिए, किस समय जलाना चाहिए, कैसे जलाना चाहिए, वो सारी विधि मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। आप वीडियो में अंत तक बने रहिए। चलो शुरू करते हैं हम विधि। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, हमने एक छोटा सा अपना टेबल ली या छोटा सा अपना पटा रखा है या चौकी रखी, जो भी अपन रखते हैं। फिर उस पर हमने जो स्वास्तिक है वो बनाया। तो हम आटे से स्वास्तिक बनाएंगे। स्वास्तिक शुभ होता है। कोई कोई स्वास्तिक बना देता है, कोई कोई रंगोली बना देता है। जैसे जो भी है जिस पे जैसे आए उस तरह से बना ले, पर स्वास्तिक सबसे ज़्यादा शुभ होता है। तो मैं यहाँ स्वास्तिक बना रही हूँ क्योंकि हमारे यहाँ स्वास्तिक बनाया जाता है। और जो होता है ना, क्योंकि हम दीपक जलाते हैं, दीपक जलाने से पहले हम किस तरह से उसके विधि विधान से पूजा करते हैं वो सारा इस वीडियो में आपको मैं बताऊँगी। तो फ्रेंड्स, हमने पहले जो आटे का वो दीपक रखने के लिए स्वास्तिक बनाया। फिर हम गुलाल से इसमें साइड में स्वास्तिक की में डिजाइन बना लो, क्योंकि रंगोली के हिसाब से हम बना देते हैं। हमने यहाँ जो स्वास्तिक है वो बना लिया और हमने गुलाल से और हल्दी का उसमें थोड़ा सा वो लगा के, क्योंकि हल्दी सबसे ज़्यादा शुभ मानी आती थी, फिर मैंने हल्दी से थोड़ा थोड़ा रंगोली टाइप में उसका चौक लगा दिया, क्योंकि हमारे यहाँ इसी तरह लगाया जाता है। और फ्रेंड्स, आपके यहाँ जिस तरह से लगाया जाए आप उस तरह से लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने इस पर जो दीपक रखते हैं, क्योंकि खाली इस पर हम नहीं करते, तो थोड़े से मैंने इस पर गेहूं के चारों तरफ दाने रख दिए। और कुछ पूजा तो ऐसी होती है कि हम भी पारंपरिक अपने घर पर जिस तरह से विधि विधान से होती है, तो फिर उसी विधि विधान से हम पूजा करते हैं। फ्रेंड्स, इसके ऊपर हमने जो प्लेट है अपनी वो रखी। प्लेट पर भी फ्रेंड्स हम जो स्वास्तिक है वो बनाएंगे, क्योंकि बिना स्वास्तिक के तो भाई पूजा किसी भी प्रकार से की नहीं जा सकती विधि विधान से, क्योंकि ये यम का दीपक होता है। तो हम उस विधान से इसकी पूजा भी करेंगे। भाई यम का दीपक है जो अकाल मृत्यु से हमको बचाता है। इससे सारी विपत्ति दूर होती है और किसी की भी अकाल मृत्यु नहीं होती घर में। तो घर में हमको सुख शांति की और अपनी बरकत के लिए ये यम का दीपक जलाया जाता है। तो फ्रेंड्स, हमने अपनी जो प्लेट है उसको भी थोड़ा सा पूजा करने के हिसाब से सजा लिया। अब कुछ तो इस पर हम जो स्वास्तिक है उसके ऊपर हम कुछ गेहूं के दाने भी रखते हैं, क्योंकि उससे पहले हम दीपक से पहले इसके ऊपर गेहूं के कुछ दाने रखते हैं। कुछ लोग वैसे ही रख देते हैं, थोड़े से अक्षत रख देते हैं अगर अक्षत हो तो, और चावल हो। फ्रेंड्स, हमारे पास दीपक भी है मिट्टी का, और दीपक थोड़ा सा बड़ा दीपक लेते हैं जिससे हम यम का दीपक बना सकते हैं। पर ये जो है ना हमारे यहाँ आटे का बनता है। तो फ्रेंड्स, हम आटे का दीपक बनाते हैं चौमुखी, क्योंकि हमारे घर पे आटे का ही जलता है। तो मैं यहाँ आटे का दीपक बताती हूँ आपका कि आटे का दीपक किस तरह से बनाया जाता है, क्योंकि कुछ ज़्यादातर घरों में फ्रेंड्स आटे का ही दीपक जलाते हैं। तो इस तरह से आटे का चौमुखी दीपक बना लेते हैं। और कुछ जगह पे मिट्टी का भी दीपक है। यहाँ मिट्टी का भी मैंने आपको दिखाया है, इस तरह से मिट्टी का दीपक होता है। तो जिस तरह से हम आटे का लेते हैं उस तरह से मिट्टी का लेती है। फिर हम इसमें जो इस रुई ली हमने, और या तो हम 4 बाती अलग बना के रखते हैं, या फिर हमने एक बाती ऐसे बड़ी सी बना ली जो हम इस तरफ रखेंगे ऐसे। फ्रेंड्स, हमने ये जो बाती हैं ये बना ली है। इस तरह से बाल लंबी लंबी हम बाती बना लेंगे, क्योंकि कुछ 4 बाती बना लेते तो हम चारों तरफ 4 उसमें रख देते, लेकिन मैंने यहाँ लंबी लंबी सी बाती बनाई है। और ये अपना दीपक बना लिया है आटे का। फिर हम आटे के दीपक को इस तरह रख देंगे और इस पर जो बाती हैं वो इस तरह रख देंगे। ये हमारा दीपक तैयार हो गया। फिर हम इस दीपक में इतना तेल भर लेंगे कि आराम से रात भर तक जले। मतलब रात भर तक नहीं तो कम से कम एक लंबे समय तक भर के रखना है, जिससे ये जलता रहे। फ्रेंड्स, ये दीपक बहुत जो समृद्धि का प्रतीक तो क्या ही यम का होता है, जिससे हमारे घर में सुख शांति बनी रहे और किसी को भी किसी प्रकार की परेशानी ना हो। यम की कृपा, यम देवता की कृपा हम पे बनी रहे। फिर फ्रेंड्स, हम इनको जो दीपक है इस पर फूल जो फूलों से
अपने दीपक के चारों तरफ फूल रख देते हैं, जिससे थोड़ा सा सुंदर भी लगे और पूजा के तौर पर कहते हैं ना भाई, हम किसी भी देवता की पूजा करते हैं तो वो थोड़ा सा सुंदर लगना चाहिए, और उसमें तैयारी भी करते हैं, पूजा भी करते हैं विधि विधान से। तो मैंने यहाँ अपना उसके चारों तरफ अपनी प्लेट में कुछ पुष्प रख दिए हैं, फिर हम दीपक का पूजन करेंगे। तो फ्रेंड्स, हमने भाई दीपक जल से छीटा दिए, फिर मैंने यहाँ अपने दीपक का पूजन किया, यम के दीपक का पूजा करने के बाद फ्रेंड्स हमने जो अपने पास अगर फूल है तो फूल भी अर्पित कर सकते हैं। फिर फूल चढ़ाने के बाद हम इसको जो अपने मेन गेट है उस दिशा में, मेन गेट के यहाँ दक्षिण दिशा में, हम कहते हैं ना किस दिशा में जलाएं भाई, हमने पूजन कर लिया। ये शाम की टाइम ही पूजा की जाती है इसका, और सुबह नहीं की जाती है। जो धनतेरस वाले दिन शाम को 4 बजे, मतलब ऐसे संध्या काल में, जब सब लोग सो जाए, जैसे सो जाए नहीं कि सब लोग बाहर घर लौटे आए और कोई भी, किसी को भी बाहर जाना ना हो, कहीं घर से निकलना ना हो, सब लोग, अगर कोई होता है फिर भी हम, कोई घर से बाहर होता है फिर भी हम उससे मना कर देते हैं कि भाई अब इस दीपक को देखना नहीं है। एक बार दीपक जलाया है, हम मेन गेट पे, अपने गेट के दक्षिण दिशा में हम इस दीपक को जलाते हैं, और दीपक को जलाने के बाद में लौट के इस दीपक को नहीं देखते हैं, क्योंकि यम का दीपक होता है। और ये घर में हम पूजा, घर में अंदर पूजा तो करते हैं, पर हम इसको जलाते बाहर, जैसे जला के फिर इसको रखने बाहर जाते हैं। तो फ्रेंड्स, हम इसको जलाते हैं अब दीपक को। हमने अब ये दीपक अपना जला लिया है, यम का दीपक। अब इसको हम जो है कि मैं आपको इस वीडियो, अभी आज धनतेरस नहीं है, ये मैं आपको दिखाने के लिए जला रही हूँ कि किस तरह से हम पूजा करते हैं धनतेरस के दिन। तो फ्रेंड्स, बस हमने ये दीपक जला लिया है। अब दीपक को जलाने के बाद में हम इसमें जो सिक्का है और बताखील, जिसके पास है ना कौड़ी होती है कौड़ी डाल देते हैं, और जिसके पास कौड़ी नहीं है तो वो सिक्का डाल दे, और उसमें कुछ भोग के लिए लाई, खील, घोड़ा या बतासे कुछ भी अपने आप पास हो जो पूजन के लिए वो डाल सकते हैं। फ्रेंड्स, मैंने यहाँ जो सिक्का है अपना वो डाल दिया है दीपक के अंदर, और एक बतासे कि मैंने क्योंकि कुछ लाई डाल दिया, अभी मेरे पास ऑप्शन में लाई नहीं है तो मैंने यहाँ जो बताशे की हैं वो डाल दी है। फ्रेंड्स, फिर हम इसको जो बाहर मेन गेट पे रखने के लिए चलते हैं। फ्रेंड्स, ये हमारा मेन गेट है, तो मेन गेट पे मैंने ये रख दिया है दीपक। फिर दीपक की तरफ हम रखते हैं भाई, क्योंकि दीपक की तरफ मुड़ के नहीं देखते हैं पीछे, और जो दीपक घर में जो सबसे बड़ा है वही रखता है, जो मेन है घर में, क्योंकि बच्चों से दीपक नहीं रखवाया जाता है। जो सबसे बुजुर्ग है या घर में मेन व्यक्ति है या सबसे एज की महिलाएं है, महिलाएं रखती है। और दीपक को जब तक रखना चाहिए जब तक, मतलब इतना लेट रखें हम कि कोई व्यक्ति आने की उसके बाद ना आए। अगर कोई रह भी जाता है तो उससे भी हमको ये कहना है कि भाई दीपक की तरफ मुड़ के नहीं देखना है और सीधे अपने घर चले आए, और हमको भी दीपक की तरफ मुड़ के नहीं देखना है। फ्रेंड्स, तो दीपक को हम यहाँ रख देते हैं। फ्रेंड्स, हमने ये दीपक रख दिया है, और इसमें जो सिक्का है, और उसका क्या करेंगे हम, आपको जो सिक्का है उसको हम इसमें से सुबह ले लेंगे। दीपक भाई इतना उसमें तेल भर के रखती है कि दीपक एक लंबे समय तक जले। फिर उस सिक्के को और उसमें से जो डालते हैं हम, खील वगैरह या कौड़ी हो तो कौड़ी डाल दो, पर अपने पास कौड़ी नहीं थी तो मैंने यहाँ बतासे डाल दिए। सिक्के को दान में किसी को दे देते हैं, और जो आटे को है वो गाय को खिला देते हैं, गाय वहाँ से खा लेती है। मेन गेट पे फिर अपन जाते नहीं तब तक तो कोई ना कोई खा ही लेता है। और जो अपना चौक है उसको साफ कर लेते हैं हम, जो वहाँ अपना स्वास्थ्य बनाया उस आटे को। फिर हमने फ्रेंड्स ये दीपक रख दिया यहाँ में, और फ्रेंड्स इसको रखने के बाद में हम दीपक को फिर इसकी तरफ मुड़ के नहीं देखते हैं। अब हम बताती हूँ कि मैंने उस आटे का और उस चौक को क्या किया। तो हम यहाँ से फिर उस चौक को आपको बताती हूँ। दीपक हमने यहाँ रख दिया है मेन गेट पे। अब यहाँ मुड़ के नहीं देखना है क्योंकि यम का दीपक है, और यहाँ मुड़ के नहीं देखते हैं। जो भी अकाल मृत्यु से हमको बचाता है तो हमको प्रार्थना करनी है, हे यम देवता, मैंने आपका ये दीपक जलाया है तो हमारे घर में सब सुख समृद्धि रखे, और किसी को भी किसी प्रकार की परेशानी ना हो, सबको किसी भी ना किसी दुर्घटना से बचाना, और उस घर में सुखहाली, समृद्धि, वैभव, यश प्रदान करना।
इस आटे को और इसको स्वास्थ्य को फ्रेंड्स हम इसमें साफ़ कर लेंगे। साफ़ करके जो गेहूं है उसको पक्षियों को डाल देंगे और इस आटे को विसर्जन के लिए डाल देंगे। फ्रेंड्स मैंने आपको पूरे विधि विधान से सारा जो धनतेरस का यम दीपक के बारे में बताया है। अगर इसके बाद भी कुछ डाउट रहता है तो आप मेरे चैनल पे मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपके उसका ज़रूर जवाब दूंगी। फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो और बिल्कुल भी यूजफुल लगी हो, आपको जरा से भी अच्छी हो, तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए और मुझे कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसी लगी। प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिए। राधे राधे।